श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और उन्होंने रावण को सोने की लंका दी थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के दो सगे भाई कुंभकर्ण और विभीषण के अलावा उनके एक सौतेले भाई भी थे जो कुबेर थे। रामायण के अनुसार महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनका विवाह राजा तृणबिंदु की पुत्री से हुआ था। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र का नाम विश्रवा था। वह भी अपने पिता के समान सत्यवादी व जितेंद्रिय था। विश्रवा के इन गुणों को देखते हुए महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या इड़विड़ा का विवाह उनके साथ कर दिया। महर्षि विश्रवा के पुत्र का नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। महर्षि विश्रवा की एक अन्य पत्नी का नाम कैकसी था। वह राक्षस कुल की थी। कैकसी के गर्भ से ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। इस प्रकार रावण और कुबेर सौतेले भाई थे। रामायण के अनुसार कुबेर को उनके पिता मुनि विश्रवा ने रहने के लिए लंका प्रदान की। ब्रह्मा जी कुबेरदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी व धनाध्यक्ष बनाया था। साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। अपने पिता के कहने पर कुबेरदेव ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी और कैलाश पर्वत पर अलकापुरी बसाई। रावण जब इस विजय पर निकला तो उसने अलकापुरी पर भी आक्रमण किया। रावण और कुबेरदेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कुबेरदेव रावण से पराजित हो गए। रावण ने बलपूर्वक कुबेर से ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ पुष्पक विमान भी छीन लिया। कुबेर के संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि वे देव मंदिरों में भी चोरी करने से बाज नहीं आते थे। एक बार चोरी करने के लिए एक शिव मंदिर में घुसे। तो मंदिर में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर बुझ गया। जब यह क्रम कई बार चला तो भोले भाले और ऑर्डरदानी शंकर ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दिया। कुबेर धन के स्वामी हैं। कुबेर राजाओं के अधिपति तथा धन के स्वामी हैं। वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंत्रण में है। उसमें से 16वां भाग ही मानवों को जाता है। कुबेर 9 निधियों के अधिपति हैं। ये निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नील और वर्चस। ऐसा कहते हैं कि इनमें से एक निधि भी अनंत वैभव देने वाली है। कुबेर देवादिदेव शिव के मित्र हैं, इसलिए जो इनकी उपासना करता है उसकी आपत्तियों के समय भी रक्षा होती है। प्राय सभी यज्ञ, यागादि, पूजा उत्सवों तथा 10 दिक्पालकों के रूप में भी कुबेर की पूजा होती है। ये उत्तराधिपति हैं, यानी उत्तर दिशा के अधिपति हैं। ग्रंथों के अनुसार कुबेर देव का उदर यानी पेट बड़ा है। इनका शरीर का रंग पीला है। ये किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। एक हाथ में गदा तो दूसरे हाथ में धन दे वाली मुद्रा रहती है। हाथ धन वाली मुद्रा में रहता है। इनका वाहन पुष्पक विमान है। इन्हें मनुष्यों के द्वारा पालकी पर विराजित किया दिखाया जाता है। कुबेर के अन्य भी कई नाम हैं। कुबेर देव को वैसे तो वैश्रवण के नाम से जाना जाता है। इन्हें एडवीर और एकाचपिंगल भी कहा जाता है। माता का नाम इड़विड़ा होने के कारण इनका इड़विड़ी नाम पड़ा। कहते हैं माता पार्वती की ओर देखने के कारण कुबेर की दाहिनी आंख पीली पड़ गई, इसलिए इनका एक नाम एकाक्षपिंगल भी पड़ा। कुबेर की सभा भी बड़े मायावी है। महाभारत सभा पर्व के 10वें अध्याय के अनुसार सभा का विस्तार 100 योजन लंबा और 70 योजन चौड़ा है। इसमें अनेक स्वर्ण के कक्ष बने हुए हैं। उनमें ऐसे स्तंभ भी हैं जो मणियों से जड़े हुए तथा स्वर्ण के बने हैं। इस सभा के बीच में बहुत सुंदर आसन पर वे ऋषि तथा अन्य 100 स्त्रियों के साथ विराजमान होते हैं। इस सभा में स्वयं महालक्ष्मी
तथा अनेक ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राजर्षि भी उपस्थित रहते हैं। कुबेर की उपासना से माया यानी धन की प्राप्ति होती है। धन त्रयोदशी तथा दीपावली के दिन इनकी खास तौर से पूजन किया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन त्रयोदशी से साल भर हर माह शुक्ल त्रयोदशी को कुबेर व्रत करने का विधान है। धन की अधिपति होने के कारण इन्हें मंत्र साधना द्वारा प्रसन्न करने का विधान बताया गया है। कुबेर मंत्र की दक्षिण की ओर मुख करके ही सिद्ध किया जाता है। इस मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम, ओम श्रीम, सॉरी मैं मंत्र वापस बोलता हूं। ओम श्रीम, ओम ह्रीम, श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विदेश्वराय नमः। कुबेर ने जिन स्थानों पर तपस्या की थी वे स्थान कुबेर तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। नर्मदा और कावेरी नदी के तट पर कुबेर ने तप किया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित भद्रकाली मंदिर के निकट सरस्वती नद के तट पर कुबेर तीर्थ है। कहते हैं यहाँ कुबेर ने यज्ञ किए थे। वनवास के दौरान पांडव भी रुके थे कुबेर देव के महल में। महाभारत के अनुसार जिस समय पांडव वनवास के दौरान बद्रिकाश्रम में रहे थे, तब एक दिन जब भीमसेन एकांत में बैठे थे, तब द्रौपदी ने उनसे कहा कि इस पर्वत पर अनेक राक्षस निवास करते हैं। यदि वे सब यह पर्वत छोड़कर भाग जाएं तो कैसा रहेगा। भीमसेन द्रौपदी की बात समझ गए और अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर गंधमादन पर्वत पर बेखटन आगे बढ़ने लगे। पर्वत की चोटी पर जाकर वे कुबेर के महल को देखने लगे। तभी भीमसेन ने अपने शंख से भयानक ध्वनि की। शंख की ध्वनि सुनकर यक्ष और राक्षसों ने भीमसेन पर हमला कर दिया। भीमसेन ने भी अकेले ही उन सभी को पराजित कर दिया। वहीं कुबेर के मित्र मणिमान नाम का राक्षस रहता था। उसके और भीम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने उसका भी वध कर दिया। युद्ध की आवाजें सुनकर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी भीमसेन के पास पहुंच गए। जब कुबेर को पता चला कि भीम ने उनके क्षेत्र में आकर उनके सेवकों को मारा है तो बहुत वो क्रोधित हो गए और अपने रथ पर सवार होकर उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब कुबेर जी ने युधिष्ठिर को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा कि यह राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं, भीमसेन तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। पांडवों ने वह रात कुबेर जी के महल में ही बिताई। उनका संपूर्ण परिचय मैं आपको बता देता हूं। उनके पिता थे विश्रवामुनि, माता थी इड़विड़ा, सौतेली माता थी कैकसी, सौतेले भाई थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, पत्नी थी भद्रा, पुत्र थे मणिग्रीव और नलकुबेर। पूजा के जो विशेष दिन है वो है धन त्रयोदशी व दीपावली। उनके शस्त्र हैं खड्ग, त्रिशूल और गदा। राजधानी है उनकी अलकापुरी और विभावरी। शक्तियां हैं वृद्धि और वृद्धि। सेनापति हैं मणिभद्र और पूर्णभद्र, मणिमत, मणिकंधर, मणिभूष, मणिश्रविघ्न और मणिकामूर्धन धारक। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।